पूर्व मंत्री व वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी का गया जिले के टिकारी में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें वीआईपी पार्टी सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही श्री मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से निषाद को आरक्षण देने की बात कही। श्री सहनी ने यह भी कहा कि कई राज्य में निषाद को आरक्षण दिया है, फिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी निषाद समाज का दुख दर्द समझते हैं कि किस तरह निषाद समाज अपना जीवन यापन करते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं श्री मुकेश सहनी जी। साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। 25 जुलाई को ही पटना से हम लोग निकले हैं और यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में जाएंगे और 101 दिन का यात्रा है और तकरीबन भी 65 दिन हो चुका है और अभी भी 30-35 दिन बाकी है। और ये यात्रा जो है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए है साथियों। इस आजाद भारत में सर उठा के जीने के लिए है साथियों। इसके लिए साथियों, अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने आवाज को बुलंद कीजिए साथियों। जिस तरीके से आज अपने आवाज को आप लोग बुलंद कर रहे हैं, इस गर्मी में पसीना बहा रहे हैं साथियों। इसी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये देश जो है ये आपका है, ये देश आपका है। आपको पता होगा कि आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, सिर्फ इसी संकल्प के साथ कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी इस आजाद भारत में सर उठा के जिएगा। और इसके लिए लाखों हजारों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, लेकिन देश तो आजाद हुआ। लेकिन सही मायने में निषाद, बीन, बेलदार, नुनिया, मला, केवल तमाम निषाद के सभी उपजाति को हमें आजादी नहीं मिला है साथियों। आज बताइए कि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है। निषाद के सभी उपजाति बीन, बेलदार, नुनिया, मला को बंगाल और दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है साथियों। आप बताइए, ये देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर आपके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कभी लड़ाई नहीं लड़ा। अगर लड़ाई लड़ते तो 40 साल 50 साल पहले इस निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता और निषाद का बेटा को एससी का दर्जा मिल गया होता। आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में जाता हूं, मैं देखता हूं तीनों राज्य में, एक भी राज्य में और एक भी जिला में, 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आपको आरक्षण मिल गया होता तो आपका बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, इंजीनियर, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है जो सरकार में बैठे हैं, और दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। आज लड़ाई लड़ता, आज आपका बेटा कलेक्टर होता, डॉक्टर, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। तो इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये आजाद भारत आपका है। आज आप ऐसे माँ बाप हैं, आप देखते होंगे कितना मजबूर आप माँ बाप हैं। अभी 3 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर, जनवरी का महीना आएगा। ऐसे समय में लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा घर से बाहर निकलते हैं। लोग घर से रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आपका भाई बेटा वही ठंड में निकलते हैं, पानी में उतरते हैं, मछली मारते हैं।
जब मछली मार के बाजार में बेचते हैं तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। आप ऐसे तकलीफ के साथ आपकी बच्ची जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए साथियों लड़ाई लड़िए। पहले आजादी से पहले इस देश में राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमें एक ताकत दिया, एक लोकतंत्र दिया और आपके पास एक वोट गिराने का ताकत दिया। और बाबा साहब ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। अब जरूरी नहीं है कि रानी के कोख से बच्चा जन्म ले वही राजा बनेगा, अभी राजा एक मछुआरा का बेटा भी राजा बन सकता है सिर्फ अपने वोट के दम पर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपने देखा लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपने वोट बैंक को ताकत को समझा। जब लालू जी ने दल बनाया तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी रहे, और आज भी उनकी सरकार है। और ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये जागरूकता के दम पे हुआ, वोट के दम पे हुआ, और वही वोट आपके पास भी है। लेकिन आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझते हैं, आप अपने वोट को पहचानते नहीं है। आप जब चुनाव होता है तो अपना वोट को 200 रुपया में बेच देते हैं, अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं।